बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। चटखारा हाउस में चने की दाल और गोश्त आज हम बनाएंगे और यह हर घर में तकरीबन बनाया और खाया जाता और पसंद किया जाता है। तो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ उस तरीके को मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार चने की दाल गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपनी जो बर्तन है कुकर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। उसमें मैंने पौना कप जो है वो मैंने ऑयल लिया है। आप इसको घी या ऑयल में भी बना सकते हैं। उसके बाद ये मैंने लो फ्लेम पे मैंने रख दिया था कुकर को चूल्हे पे और आपको इसमें कड़कड़ाने की आवाज़ भी आ रही होगी। हमेशा आप गरम घी या ऑयल में आप प्याज जो भी चीज़ डाली हुआ करें वो आप ऐड किया करें। इसके साथ ही ये देखें आप 1 टेबल स्पून भर के मेरे पास मिक्स गरम मसाला है और इस मैंने 1/4 टीस्पून शाह ज़ीरा जिसको काला ज़ीरा बोलते हैं वो भी ऐड किया है। तो सबसे पहले इसको हम फ्राई करेंगे इसमें तकरीबन 1 मिनट के लिए। और आप देख सकते हैं कि जब इसमें डालेंगे तो इसके कड़कड़ाने की आवाज़ भी आपको आएगी और जो लौंग है वो थोड़ी सी फूल जाएगी। जैसे ही इसमें से ये मसाला फूलेगा, जो गरम मसाला हमने डाला है, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इसने कुक होना शुरू कर दिया है। तो उसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं मेरे पास जो बारीक स्लाइस किए हुए हैं, वो इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको हमने फ्राई करना है और मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको हम फ्राई करेंगे ताकि ये हर तरफ से इवनली फ्राई हो जाए। प्याज में मुसलसल चम्मच चलाते हुए देखें प्याज का जो कलर है वो इवनली अब ब्राउन हो रहा है और बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हम इसको नहीं करेंगे। यहाँ पे जो आँच है हमारी उसको हम मीडियम कर दिया मैंने। पहले मैं थोड़ा हाई फ्लेम पे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इसको ब्राउन कर रही थी। अभी देखें इवनली जो है ये ब्राउन हो गई है। इसमें मैं 500 ग्राम जो गोश्त है वो ऐड करूँगी। जी, गोश्त को मैंने प्याज और गरम मसाले के साथ फ्राई कर लिया है और इसका पानी जो है आप देख सकते हैं कि पानी खुश्क हो चुका है। इस स्टेज पर मैं डालूंगी इसमें, हमारे घर में चूँकि लहसुन अदरक का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है तो 2-2 टेबल स्पून भर के ताज़ी पिसी हुई अदरक है और लहसुन है वो मैं इसमें डालूंगी और इसके साथ इसको हम फ्राई करेंगे। मुझे इसको साथ फ्राई करते हुए स्पैचुला के साथ मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आता है कि हीट बहुत ज़्यादा लग रही थी, सर्दियों में तो गुजारा हो जाता है। को अदरक और लहसुन के साथ फ्राई होते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भर के मेरे पास है कश्मीरी लाल मिर्च, 1.5 टेबल स्पून जो लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 टीस्पून मेरे पास हल्दी है और 1/2 टीस्पून मेरे पास धनिया है और 1 टेबल स्पून भर के मेरे पास नमक है। ये इसमें हम शामिल कर देंगे और इसके साथ इसकी हम भुनाई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ज़्यादा इसको नहीं भूनना हमने मसाले के साथ। और 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद, भुनने के बाद इसमें हम पिसे हुए टमाटर, आप टमाटर चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरे घर में हर चीज़ पिसी हुई खाई जाती है तो इसलिए मैं इसके चॉप जो है टमाटर जो है पिसे हुए टमाटर मैं ऐड करूँगी। अब आप लोग ये कहेंगे कि जो प्याज है वो मैंने पीसी नहीं है, जिसका मैंने अपनी हिसाब का जो वीडियोस थी उसमें मैं इसको पीसती थी। तो चूँकि ये इतना ज़्यादा कुक होगा तो कुकर हम लगाएंगे तो प्याज जो है वो इसमें बिल्कुल मैश हो जाएगी और ये भी भूनते भूनते ही जो प्याज क्योंकि बारीक स्लाइस थी तो इस वजह से ये इसमें जो है ऑलमोस्ट जो है वो घुल चुकी है प्याज। और साथ ही इसमें मैं 3 बड़े टमाटर जो थे 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे वो उनको मैंने पीस लिया था, वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी और इसको बस हम थोड़ा सा भूनेंगे और इसके बाद पानी डाल के कुकर को हम बंद कर देंगे। और चूँकि ये बीफ है तो इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट में चेक कर लूँगी कि जब तक गोश्त गल जाएगा। 15 मिनट बाद में चेक करूँगी क्योंकि गोश्त भी आपको पता है कि डिफरेंट होता है, टाइप का आ जाता है, तो उसको मैं चेक कर लूँगी। अगर ज़रूरत हुई तो मैं दोबारा कुकर लगाऊँगी। इसको आप मटन में भी बना सकती हैं और चिकन में भी बना सकती हैं। तो मैं चूँकि बीफ में बना रही हूँ तो इसमें मैं 1 कप पानी डालूँगी और फिर मैं कुकर बंद कर दूँगी। बस इसको मैं 2 से 3 मिनट और भूनूँगी। गोश्त तकरीबन 25 मिनट मैंने कुकर में लगाया था। बीच में मैंने आपको बताया था कि मैंने चेक किया था तो वो गला हुआ नहीं था, तो मैंने दोबारा 10 मिनट के लिए लगाया था। और देखें गोश्त जो है उसकी रंगत कितनी अच्छी आई है। और 500 ग्राम गोश्त के साथ मैंने 500 ग्राम ही ली थी दाल, उसको मैंने हल्का सा नमक डाल के बॉईल कर लिया था और जो उसका पानी था मैंने डिस्कार्ड नहीं किया है, वो पानी भी इसमें मैं शामिल करूँगी और इसको अब हम पकाएंगे। और ये ऑप्शनल है, चिकन पाउडर है मेरे पास, ये 1 टेबल स्पून है लेवल, ये मैं इसमें डालूंगी। अगर आपके पास है तो डाल लें, इससे इसका जो जायका होता है वो बेइंतहा बढ़ जाता है। और 1 टीस्पून इस वक्त मैं इस स्टेज पर डालूंगी पिसा हुआ मसाला, गरम मसाला। ये गरम मसाला जो है ये घर का पिसा हुआ है
और इसका जायका जो होता है आप सब सोच सकते हैं कि इसका जो जायका होता है वो कितना डिफरेंट होता है बाज़ार के पैक जो मसाले आते हैं उनके लिए। अब आप देखें, इसको अब हमने मिक्स कर दिया है, इसकी आप शक्ल और रंगत देख सकते हैं। और इसको अब मैं लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए रखूंगी, ताकि दाल और मसाले का जो टेस्ट है वो मिक्स हो जाए और जो दाल हमारी अच्छी तरीके से उसमें मसाले रच बस जाएं। तो मिलते हैं आपसे 7 मिनट बाद। जी, दाल और गोश्त को पकते हुए 7 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पे, और आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो कांडी का जो रंग है वो कितना अच्छा आया है। और आप ये देखें, ये कितना अच्छा लग रहा है। और हमारे घर में चूँकि ये थोड़ा इस तरह खाया जाता है रनी सा, तो अगर आप इसको खुश करना चाहते हैं, वैसे खुश अच्छा तो नहीं लगता लेकिन आपकी अपनी पसंद है, तो आप इसको थोड़ी देर और पका के इसका पानी जो है वो ड्राई कर सकते हैं। इसको अब हम डिश आउट करते हैं। मज़ेदार चने की दाल गोश्त तैयार है। इसको मैं उबले हुए चावल के साथ सर्व करूँगी। आप इसको रोटी चपाती के साथ और नान के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। ये खाने में इंतहाई मज़ेदार है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इजाज़त लेने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।